हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज मैं आपको बताऊंगी जीएसटी की नोटिफिकेशंस के बारे में जो 15 अक्टूबर को आई है। 15 अक्टूबर 2020 जो कि कल था। कल जीएसटी में 6 न्यू नोटिफिकेशंस आई हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने सारे अपडेट्स इकट्ठे हैं बताए गए हैं। तो फर्स्ट नोटिफिकेशन है 74/2020, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये रिलीज हुई थी 15 अक्टूबर 2020 को। और ये जो नोटिफिकेशन है 74 की हम बात कर रहे हैं, नोटिफिकेशन 74 ये है उन लोगों के लिए जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर या करंट ईयर 1.5 करोड़ तक है। अप टू की बात हो रही है, तो जिनकी अप टू 1.5 करोड़ है ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर, उनके लिए नोटिफिकेशन है। और ये नोटिफिकेशन है जीएसटीआर 1 पे। तो आपको बताया गया है कि जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट फ्यूचर में क्या रहने वाली है फ्रॉम अक्टूबर पीरियड। तो अक्टूबर पीरियड से लेके आगे तक मार्च 21 तक इन्होंने ड्यू डेट बताई है जीएसटीआर 1 की, जिन लोगों की टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है। तो जिन लोगों की टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ होती है वो क्वार्टरली ऑप्ट कर सकते हैं अपनी रिटर्न को। और जो क्वार्टरली फाइलर्स हैं उनके लिए ड्यू डेट बताई है इन्होंने कि जो अक्टूबर 20 से दिसंबर 20 तक की जो ड्यू डेट रहेगी वो 13 जनवरी रहेगी। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप ध्यान रखिएगा। 13 जनवरी होगी, 31 जनवरी नहीं होगी। तो आप ध्यान रखिए, अक्टूबर 20 से लेकर दिसंबर 20 तक की जो इस क्वार्टर की रिटर्न की ड्यू डेट होगी वो 13 जनवरी होगी। साथ ही साथ जनवरी 21 से लेकर मार्च 21 तक की ड्यू डेट जो होगी वो 13 अप्रैल होगी। तो आप ध्यान रखिए, डेट्स को कहीं मिस ना कर दें, आप कहीं बिल्कुल भी भूल मत जाइएगा ड्यू डेट्स को। तो ये तो थी फर्स्ट नोटिफिकेशन जिसमें इन्होंने अक्टूबर से लेकर मार्च 21 तक की जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट बताई थी फॉर दोज टैक्स पे जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ है और वो क्वार्टरली फाइलर्स हैं। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन नंबर 75/2020। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 75/2020, ये भी 15 अक्टूबर को ही आई थी। और ये जो नोटिफिकेशन है ये उन लोगों के लिए है जिनकी टर्नओवर जो है वो मोर देन 1.5 करोड़ है। मतलब उनको मैंडेटरली जीएसटीआर 1 जो होती है वो मंथली फाइल करनी होती है। तो जो मंथली फाइलर्स हैं उनकी जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट जो रहेगी आगे के पीरियड के लिए फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च 21, मतलब अक्टूबर से लेके मार्च तक हर महीने की ड्यू डेट रहेगी, वो रहेगी टिल 11th डे ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। 11th ही रहेगी, अभी भी यही है। तो इन्होंने बता दिया कि इस पीरियड की जो ड्यू डेट रहेगी जीएसटीआर 1 की वो रहेगी 11th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। मतलब अगर आप अक्टूबर की बात करते हैं तो आपकी ड्यू डेट रहेगी, अक्टूबर के बाद नवंबर मंथ आता है, 11th ऑफ नवंबर। तो इस तरह से इन्होंने जीएसटीआर 1 की आपको ड्यू डेट नोटिफाई कर दी है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 76। एक बार हम 76 नोटिफिकेशन को देखेंगे आराम से। तो 76 नोटिफिकेशन बोलता है, ये भी आई है 15 अक्टूबर को जैसे कि आप देख सकते हैं। और ये आपको नोटिफाई कर रही है ड्यू डेट्स ऑफ जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स भी इन्होंने नोटिफाई कर दी है। अगेन अक्टूबर से लेके मार्च 2021 तक की ड्यू डेट्स इन्होंने नोटिफाई की है। जीएसटीआर 3B जो आपको पता ही है सबके लिए ही मंथली होती है। और तो इन्होंने बताया है कि इनकी जो ड्यू डेट है बिफोर 20th ऑफ मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। तो ये उन्होंने बताया है कि ये डेट रहेगी अगर आपकी जो टर्नओवर है वो ग्रेटर देन 5 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में इन्होंने टर्नओवर मेंशन नहीं किया है, इन्होंने फ्लैट बोला है कि आपको 20 तक ही रिटर्न फाइल करनी है। लेकिन बाद के पैराग्राफ्स में इन्होंने अलग से बता दिया कि जिनकी अप टू 5 करोड़ है उनके लिए क्या ड्यू डेट रहेगी। तो आप फर्स्ट वाले को मान सकते हैं कि ये 5 करोड़ से जिनकी ज़्यादा है ये उनके लिए बताया गया है। तो इसको आप 5 करोड़ से ग्रेटर देन मान सकते हैं, ग्रेटर देन 5 करोड़ मान सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर अप टू 5 करोड़, जिनकी टर्नओवर अप टू 5 करोड़ थी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। तो उनको लिए क्या होगा कि अगर वो कैटेगरी 1 स्टेट में आते हैं, मैंने आपको बार बार बताया है कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 स्टेट्स क्या होती हैं। अगर वो कैटेगरी 1 स्टेट में आते हैं तो उनकी 3B की जो ड्यू डेट रहेगी फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू मार्च 21 वो रहेगी 22nd डे ऑफ द मंथ, मतलब 22nd ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो 22nd ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो कि हमेशा से हुई है, अभी भी वही ड्यू डेट्स में कोई चेंज नहीं है। सिमिलरली इन्होंने अप टू 5 करोड़ का बताया और कैटेगरी 2 स्टेट्स बताई हैं। कैटेगरी 2 स्टेट्स की 3B की ड्यू डेट फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर टू मार्च 21 रहेगी सेम जो पहले से थी, वो है 24th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच मंथ। तो 24th ही अभी भी है और बाद में भी ये रहेगी। मतलब आप समझ लीजिए कि मार्च 21 तक जीएसटीआर 3B के लिए कोई चेंज नहीं है डेट्स में, एज इज पुरानी वाली डेट्स ही अप्लाई होंगी 3B में। तो इन्होंने ये बताया है। इसी के साथ साथ अगर उन्होंने सेकंड पैराग्राफ आप देखेंगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात की, इन्होंने कहा कि जो टैक्स पेबल होगा वो मंथली होगा। ठीक है, तो
मंथली ही आपको डिस्चार्ज करनी है अपनी टैक्स लायबिलिटी। तो उन्होंने यही बोला कि आप कैश लेजर को या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करके टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो अगेन ये थी आपकी नोटिफिकेशन नंबर 70, जिसमें इन्होंने 3B की बात की थी, जीएसटीआर 3B। तो जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B की हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 77। तो आइए एक बार देखते हैं नोटिफिकेशन नंबर 77 जो कि 15 अक्टूबर को ही रिलीज हुई है, वो क्या बोलती है। और ये नोटिफिकेशन सेक्शन 148 के अंदर जो पावर्स हैं गवर्नमेंट को, उसको लेते हुए काउंसिल जो है वो अपनी नोटिफिकेशन जो उसने इशू की थी 47/2019 उसको अमेंड करता है। देखते हैं क्या अमेंडमेंट किया है 47/2019 की नोटिफिकेशन में। नंबर 47/2019 में उन्होंने क्या चेंज लाया, आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो वर्ड है फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 को, उससे उन्होंने रिप्लेस कर दिया 17-18, 18-19 एंड 19-20 को भी, मतलब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर था 18-19 के बाद उसको भी इसमें कवर कर लिया। नोटिफिकेशन नंबर 47/2019 के बारे में एक बार बता देती हूँ मैं। नोटिफिकेशन 47/2019 बोलता था कि कौन कौन से पीरियड्स के लिए ऑप्शनल दी गई थी कि आप एनुअल रिटर्न जो है जीएसटीआर 9 कब ऑप्शनल है, 17-18 और 18-19 के लिए अगर आप इस पीरियड की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अगर आपकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है तो आपके लिए एनुअल रिटर्न मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। 2 करोड़ के ऊपर वालों के लिए मैंडेटरी है, 2 करोड़ से नीचे वाले के लिए 17-18 और 18-19 के लिए ऑप्शनल है। इसी के साथ इन्होंने एक्सटेंड कर दिया 19-20 को भी। इन्होंने बोला कि 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए भी आपके लिए जीएसटी टर्नओवर अगर आपकी 2 करोड़ से कम है तो आपके लिए ऑप्शनल रहेगी एनुअल रिटर्न भरना, और 2 करोड़ से ज्यादा है तो ही आपको मैंडेटरली रिटर्न भरनी है एनुअल रिटर्न। जीएसटी 9 की बात हो रही है। तो इसी तरह इन्होंने जीएसटी नोटिफिकेशन 47/2019 को अमेंड करते हुए बोला कि इसमें 19-20 पीरियड भी इंक्लूड हो गया है, इसमें भी ऑप्शनल बता दिया है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है 78। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है 78। आइए देखते हैं क्या बोलता है नोटिफिकेशन नंबर 78 जो कि 15 अक्टूबर को ही आई है। वो नोटिफिकेशन है एचएसएन कोड्स पे। आइए देखते हैं क्या बोलता है एचएसएन कोड्स के बारे में। वो ये नोटिफिकेशन कहता है कि अगर आपकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक है तो आपको 4 डिजिट एचएसएन कोड देना है। वहीं अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 6 डिजिट्स पे एचएसएन कोड देना। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है नोटिफिकेशन नंबर 79। आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन थोड़ी बड़ी नोटिफिकेशन है, 19 पेजेस की नोटिफिकेशन है ये। इसमें बहुत सारी चीजें बताई हैं जीएसटीआर 1 के बारे में, 3B के बारे में, 9 के बारे में, बहुत सारी समरी दी है अपनी पुरानी कुछ नोटिफिकेशंस को रेफर करते हुए, और बहुत सारी बातें कही हैं। तो इस नोटिफिकेशन को हम सेपरेटली डील करेंगे, अलग से मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी इस पे। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि हमने अभी तक 5 नोटिफिकेशंस की बात की थी। नोटिफिकेशन नंबर 74-75 जो जीएसटीआर 1 पे थी, जिसमें उन्होंने कहा क्वार्टरली फाइलर्स के लिए जो ड्यू डेट रहेगी वो 13th रहेगी, के बाद का जो नेक्स्ट मंथ होता है वो, और जो मंथली फाइलर्स होंगे उनके लिए 11th होगी नेक्स्ट मंथ की। 76 में हमने बात की थी जीएसटीआर 3B की, जिसमें बताया था कि कोई चेंज नहीं है जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट्स में। सेम जो अभी चल रही हैं ड्यू डेट्स की टाइम लिमिट्स वही आगे भी मार्च 21 तक रहेंगी। 77 नोटिफिकेशन जो आया था इसके बाद वो आया था जीएसटीआर 9 पे, जो कि फाइनेंशियल 19-20 के लिए होगा कि किसके लिए एप्लीकेबल होगी या नहीं। तो अगेन जिनकी का टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है उनके लिए ऑप्शनल है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है 78। वो है एचएसएन कोड के बारे में, आपको किस डिजिट पे एचएसएन कोड देना है। तो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको 4 डिजिट पे एचएसएन कोड देना है, और वहीं अगर आपकी टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 6 डिजिट पे देना है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन 79 है, वो हम सेपरेटली डील करेंगे। आप इसके बाद वाली वीडियो जरूर देखिए, उसमें हम नोटिफिकेशन नंबर 79 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि उसके बिना आप हमारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को मिस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।